गणेशाय नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रये विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। आए हनुमान जी विराजिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित आसन लगो विराजिए पवन कुमार। हरे कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। इसको बढ़ाइए भैया, बिल्कुल कम हो गया। जय राधे। आइए सभी भक्तजन आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करने से पहले मन और वाणी को पवित्र करते हुए श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए सभी आज की पावन मंगलमय कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राधे। इसको बढ़ाइए, बिल्कुल कम हो गया। जय राधे। श्री राधे। जय राधे। जय श्री राम। जय राधे। सभी श्री राधा रानी के पावन नाम को गाते हुए आज की पावन मंगलमय कथा में सभी प्रवेश करेंगे। जपी जा राधे राधे रटी जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटी जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा जपी जा राधे राधे रटे जा राधे राधे
राधा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटेगा राधे राधे। राधा रानी की हरि जो राधा राधा गावे
लोग दोनों हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए आज की पावन कथा में सभी प्रवेश करेंगे। दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी जय राधे 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 बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। श्री राधा रमन लाल की जय हो। आइए सर्वप्रथम मेरे परम आराध्य अकारण करुणा वरुणालय अनंत कोटि कल्पतरु पीताम्बरधारी श्री राधा रमन लाल जी के पावन चरणों में प्रणाम करते हुए अनंत बलवंत संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए सभी संत समाज, विप्र समाज, विद्युत समाज कथा में उपस्थित सभी भक्तजनों के हृदय में विराजित मेरे लोकलोचन सावरे सरकार के श्री चरणों में व्यासपीठ की ओर से वंदन प्रणाम करते हुए आज की पावन कथा में सभी बड़े भाव से प्रवेश करेंगे। एक बार सभी प्रेम से कहेंगे राधे 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 राधे। हेलो भागवत कथा में कुछ महिलाएं जो थी कंकु देवी वो भी आ जाए। हमारे भाभी जी है उधर कहाँ जा रहे हैं, इधर से आइए लक्ष्मी देवी जी। और 2-3 लेडीज महिलाएं थे और 2 4 5 महिलाएं आ जाएं। 5 महिलाएं आ जाएं, देवी जी से माल्यार्पण कराएं। 5 महिलाएं। हमारा ललिता देवी भाभी जी, आप चाची आइए। हमारे भाभी जी लक्ष्मी देवी वो भी आ जाए। पूनम देवी वो भी आ जाए। मैं जानता नहीं हूँ मिथुन का पत्नी को, उनको भी ले आइए, उनका नाम नहीं जानते। आप भी आ जाए, आप भी आए, 5 आ जाए। मिथुन का पत्नी आप भी आ जाए, लाइन में आ जाए। संतोष का मम्मी आप भी आ जाएं। ताली से स्वागत करें हमारे समाज का महिलाएं को, उसको ताली से स्वागत करें। माता बहनों हमारा ही है।
आप भी आ जाए, आपको भी बुला रहा है। आप भी आ जाए, मुनीलाल ताते का पत्नी, आप भी आ जाए। अंशु का मम्मी, आप भी आ जाए, पांचों को आ जाए। ये आज का दिन बहुत सुनहरा मौका है, आ जाए। किशन का मम्मी, किशन का मम्मी, आप भी आ जाए, आप भी आए, जल्द से जल्द आए। आपके लिए 5 मिनट का टाइम दिया गया है, 5 मिनट, उसके बाद फिर मौका कल मिलेगा। आइए आइए, आप भी आए, मिथुन का पत्नी, आप भी आए, नाम नहीं जानते, आप भी आए। दिलीप का मम्मी, आप भी आ जाए। दिलीप का मम्मी, आप भी आइए। आइए। जय हो राधा रानी सरकार की। जय हो। एक बार सभी प्रेम से कहिए राधे 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 राधे। आज हम सभी का बड़ा ही सौभाग्य है जो ठाकुर जी की अहेतु की कृपा से, प्रभु की अहेतु की कृपा से आज हम आप सभी को भगवान की पावन कथा श्रवण करने का इस सुंदर सौभाग्य यहाँ पर प्राप्त हुआ है। क्योंकि कहते हैं भगवान की कथा श्रवण करने के लिए हमें भगवान की कृपा से ही प्रभु की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। बिना भगवान की कृपा के प्रभु की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य नहीं मिलता। क्योंकि कहा गया है भाग्योदय बहु जन्म समर्जतेन सत्संगम चालभते पुरुषो यदा वै।
जब हमारे करोड़ों जन्मों के पुण्यों का उदय होता है, तब केवल मात्र हमारे मन में ऐसा भाव आता है कि हमें भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिले। कथा प्राप्त नहीं होती, क्योंकि संसार में किसी पुण्य में वो बल नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा सके। संसार की किसी साधन में वो बल नहीं है जो हमें प्रभु की कथा प्रदान करा दे। किसी तपस्या में वो बल नहीं है जो हमें भगवान की कथा प्रदान करा दे। तो फिर भगवान की कथा हमें मिलती कब है? कथा को सुनने का सौभाग्य कब प्राप्त होता है? मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि हमें प्रभु की कथा श्रवण करने का अवसर कब मिलता है, कब सौभाग्य मिलता है? मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जे फल साधन ते नहीं होई, 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 प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, जे फल साधन ते नहीं होई, जे फल साधन ते नहीं होई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई, प्रभु की कृपा पावे कोई कोई। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, हमें भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य कब मिलता है? किसी पुण्य से भगवान की कथा नहीं मिलती। जे फल साधन ते नहीं होई, किसी साधन से भी भगवान की कथा हमें प्राप्त नहीं होती। तो कथा सुनने का सौभाग्य कब मिलता है? कहा, तुम्हारी कृपा पावे कोई कोई। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाए, जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा कर दें, उसको भगवान की कथा को सुनने का सौभाग्य मिलता है। उसी को भगवान की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। आज आप सभी यहाँ पर बैठे हैं भगवान की कथा को सुनने के लिए, तो आप अपने मन से यहाँ पर नहीं बैठे हैं। यहाँ पर आप भगवान की कृपा के बल से बैठे हैं, क्योंकि ये वो स्थान है हर एक व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता। ठाकुर जी का स्थान एक ऐसा स्थान है कि अपने मन से कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं आ सकता, अपने भाव से कोई यहाँ पर नहीं आ सकता। यहाँ पर वही आकर बैठता है जिसके ऊपर ठाकुर जी कृपा करते हैं। ये बांके बिहारी की महफिल है, इसे बांके बिहारी सजाते हैं। कथा में वही आते हैं जिन्हें बांके बिहारी बुलाते हैं। कथा वही श्रवण कर पाते हैं जिनके ऊपर बिहारी जी कृपा कर दें, ठाकुर जी कृपा कर दें। तो आज यहाँ पर आप बैठे हैं तो भगवान की कृपा के बल पर यहाँ पर बैठे हैं। आज सभी के ऊपर ठाकुर जी की कृपा हुई है, जो भगवान की
पावन कथा को श्रवण करने का सुंदर सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। अब बात आती है कि भगवान की कथा क्यों सुनी जाती है, भगवान की कथा को सुनने से क्या मिलता है। भगवान की कथा हमारा भगवान से परिचय करवाती है। जाने बिनु ना होई प्रतीति, बिन प्रतीति होई नहीं प्रीति। भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान से हमारा परिचय होता है, हमारी पहचान होती है कि भगवान का स्वभाव कैसा है, प्रभु का स्वरूप कैसा है। ये भगवान की कथा से ही हमें प्राप्त होता है, कथा से ही जानने को मिलता है। तो भगवान की कथा जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान के रूप को जानने लगते हैं, भगवान की लीलाओं को जानने लगते हैं, भगवान के स्वभाव को हम जानने लगते हैं। तो बिना प्रभु की कृपा के ना हम भगवान की लीलाएं जानते हैं, ना हम प्रभु का रूप जानते हैं और ना ही उनका स्वभाव जानते हैं। तो ये भगवान की कथा ही प्रभु को जानने का कार्य करवाती है। अब आप विचार करो कि भगवान को जानना क्या जरूरी है, भगवान को किसी पहचान करना क्या जरूरी है। संसार में सारे काम छूट जाएं, सारे कर्तव्य संसार में छूट जाएं तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा। लेकिन यदि भगवान का नाम छूट जाए, भगवान का हम भजन ना करें, प्रभु को याद ना करें, तो महाराज इस जीवन का फिर कोई अस्तित्व नहीं है, इस जीवन का फिर कोई मूल्य नहीं है। यदि हम मानव के शरीर को प्राप्त करने के बाद भी भगवान को भूल जाएं, प्रभु का भजन ना करें, तो फिर ये जीवन किसी काम का नहीं है। क्योंकि भगवान के भजन से ही हमारी पहचान होती है कि हम जीवित हैं या फिर मृत हैं। प्रभु के नाम से ही पहचान होती है। मानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, 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 जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते ही प्राणी, जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समाते ही प्राणी, जीवित सब समाते ही प्राणी। मानस में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति अनुराग नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति जीवित तो है लेकिन कैसे, जीवित सौ समान ही प्राणी, जीवित है लेकिन सौ के बराबर। सौ जानते हो किसे कहते हैं मैया, आप जानते हो सौ किसे कहा जाता है? इधर ध्यान दो, इधर आवाज आ रही है, उधर आवाज नहीं आ रही? एक मैया कह रही आवाज नहीं आ रही है, आ रहा है आवाज? हाँ, तो सौ किसे कहा जाता है जानते हो? नहीं जानते? सौ कहा जाता है मुर्दे को।
और तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिसके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, भगवान का प्रेम नहीं है, वो व्यक्ति कैसा है? जिंदा तो है लेकिन मुर्दे के समान, मुर्दे के बराबर जीवित है। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति मर जाता है और उसको शमशान लेकर जाते हैं तो सभी लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आवाज आनी चाहिए। क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। सभी लोग बोलते हैं कि राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। लेकिन उतनी भीड़ में केवल एक व्यक्ति ऐसा होता है जो नहीं बोलता कि राम नाम सत्य है। वो कौन है? मुर्दा। मरा हुआ व्यक्ति नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। क्यों? उसको भी तो बोलना चाहिए। बदला क्या है? वही पूरा शरीर है, वही 2 हाथ है, वही पैर है, वही पूरी देह है, क्या बदला है? उसको भी कहना चाहिए ना कि राम नाम सत्य है, पर वो नहीं कहता। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में जो राम बैठा हुआ था वो राम निकल चुका है, इसलिए वो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है। इसलिए वो मृत हो गया है, मुर्दा हो चुका है, उसके हृदय का राम निकल चुका है। अब जरा विचार करो, वो तो 4 पांव की खाट पर लेटा हुआ मुर्दा है जो नहीं कहता कि राम नाम सत्य है, और हम आप तो चलते फिरते मुर्दा हैं जो राम को भूल कर बैठे हैं। यदि भगवान की भक्ति हमारे हृदय में नहीं है तो क्या हम जीवित हैं? क्या जिंदा हैं? आप स्वयं से पूछिए, क्या जीवित हैं आप? फिर तो शरीर चल रहा है लेकिन मुर्दे के बराबर। ऐसे जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। इसलिए जीवन में भगवान की भक्ति जरूरी है, भगवान का भजन जरूरी है। सब कुछ छूट जाए संसार में तो बात बन जाएगी, काम चल जाएगा। लेकिन यदि भगवान का नाम छूट गया, प्रभु की भक्ति छूट गई, तो जीवन चलने वाला नहीं है। जीवन चलेगा, मुर्दे के भांति जीवन चलेगा, क्योंकि हमारे जीवित होने का प्रमाण भी भगवान के नाम से ही मिलता है, प्रभु के नाम से ही मिलता है। यदि हमारे हृदय में भगवान का नाम है, प्रभु के प्रति प्रेम है, तब तो हम जीवित हैं। और यदि भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, प्रभु की भक्ति नहीं है, तो हमारा जीवन मुर्दे के समान है। इसीलिए भगवान की भक्ति आवश्यक है। और भक्ति भगवान की कब होगी? कब भगवान से प्रेम होगा? जब हम भगवान को जानने लगेंगे, जब भगवान को पहचानने लगेंगे। जब तक भगवान को जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तब तक भगवान से हमारा प्रेम नहीं होगा। क्योंकि आज विचार कीजिए, हमारे घर में कोई व्यक्ति आ जाए, हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। हो सकता है हम उसको भोजन भी दे दें, रहने के लिए 2-4 दिन के लिए स्थान भी दे दें, भोजन पानी की व्यवस्था कर दें, लेकिन हम उससे प्रेम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, पहचानते नहीं है। तो भोजन पानी उसको हम दे सकते हैं, रहने की व्यवस्था दे सकते हैं, पर हम उससे प्रेम नहीं करेंगे, क्योंकि हम उसको जानते नहीं हैं। उसी प्रकार जब तक भगवान को जानोगे नहीं, प्रभु का रूप नहीं जानोगे कि भगवान का रूप कैसा है, भगवान का स्वभाव नहीं जानोगे कि भगवान का स्वभाव कैसा है, भगवान की लीलाएं नहीं जानोगे कि भगवान की लीलाएं कैसी हैं, तब तक भगवान से प्रेम नहीं होगा। और प्रेम नहीं होगा तो तभी तक भगवान की भक्ति भी नहीं होगी। इसीलिए ये जो कथा है, कथा हमारे जीवन में यही कार्य करती है कि हमारा भगवान से परिचय करवाती है, भगवान से हमारी पहचान करवाती है। इसलिए कथा हमें श्रवण करनी चाहिए, सुननी चाहिए।
हर एक वस्तु हमें आसानी से मिल सकती है संसार में, लेकिन भगवान की कथा इतनी आसानी से नहीं मिलती। कहते हैं सुतधारा और लक्ष्मी पापी हो के हो, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। कहते हैं सुतधारा और लक्ष्मी पापी हुए होए। एक पापी व्यक्ति के घर भी धन दौलत पुत्र पत्नी वैभव मिल सकता है, लेकिन महाराज सत्संग भगवान की कथा जग में दुर्लभ दो। भगवान की कथा और संतों का सानिध्य आसानी से नहीं मिलता। जब भगवान की कृपा हो जाए, जब भगवान अनुग्रह कर दें, तब जाकर कहीं प्रभु की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। कहीं भी जब भगवान की कथा हो तो भगवान की कथा में अवश्य जाना चाहिए। कोई पहचान का व्यक्ति करवाए या अनजान व्यक्ति करवाए या कोई भी करवा रहा हो, भगवान की कथा में अवश्य सबको जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की कथा सबको प्राप्त नहीं होती। लाखों करोड़ों में से कुछ लोग होते हैं जिनके ऊपर भगवान कृपा कर दे और उनको भगवान की कथा को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है। और हमारे मानव जीवन की सार्थकता ही यही है कि जब हम भगवान की कथा को श्रवण कर लें और भगवान के भजन में हमारा मन लग जाए, यही हमारे मानव जीवन की सार्थकता है। क्योंकि ये जो जीवन है हमें इतने आसानी से नहीं मिला है। 84 लाख योनियों में जाने के बाद ये मनुष्य का शरीर हमें मिलता है। 84 लाख योनियां हैं। कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा भेड़ बकरी पता नहीं क्या क्या हम आप सभी बनते हैं। उसके बाद जाकर ये मानव का शरीर हमें प्राप्त होता है। और केवल मात्र एक मानव का शरीर ही ऐसा है जिस मनुष्य की देह को हम प्राप्त करके भगवान को पा सकते हैं, भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। और योनियों में जाकर हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। अच्छा, एक बार क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा सभी। एक 84 लाख खिड़की वाला एक महल था। खिड़की कितनी थी? 84 लाख। लेकिन उस महल में से बाहर निकलने का दरवाजा केवल मात्र एक ही था। अब खिड़की से तो केवल मात्र बाहर देखा जा सकता है, बाहर निकला नहीं जा सकता। यदि बाहर निकलना है तो दरवाजे से निकलना पड़ेगा। अब उस 84 लाख खिड़की वाले महल में एक अंधा व्यक्ति गलती से प्रवेश कर गया। अंधा है, दिखाई नहीं देता। अब गलती से अंदर चला गया। अब जैसे ही अंदर चला गया, अब सोच रहा है कि मैं बाहर निकलने के लिए द्वार कैसे खोजूं, मैं बाहर कैसे निकलूं। उसने विचार किया कि क्यों ना मैं इस महल की दीवार को पकड़ लेता हूँ और दीवार को पकड़ पकड़ कर मैं द्वार खोज लूंगा। अब उस अंधे व्यक्ति ने महल की दीवार को पकड़ लिया और दीवार को पकड़ पकड़ कर बाहर निकलने का रास्ता खोजने लगा। अब खोजते खोजते जैसे ही वो बाहर निकलने का रास्ता द्वार आने ही वाला था, उतने में क्या हुआ, इस अंधे व्यक्ति को खुजली चलने लग गई। अब ये सोचने लगा कि अभी तक तो द्वार आया नहीं है, अभी भी नहीं आया होगा, अब थोड़ी देर छोड़ देता हूँ दीवार को, क्या होगा, दोबारा फिर पकड़ लूंगा। अब जैसे इसने दीवार को छोड़ा, 4 कदम आगे चला, जो रास्ता आया था, जो द्वार आया था, वो द्वार छूट गया।
अब द्वार छूटा तो हुआ क्या, दोबारा फिर उस 84 के चक्कर में ही फंस गया। आप जानते हैं ये अंधा व्यक्ति कोई और नहीं, हम आप ही हैं। जब और योनियों में रहते हैं ना तो बड़े सावधानी से चलते हैं, कहीं कोई अपराध ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। भगवान कृपा करके इस 84 के चक्कर से छूटने का द्वार ये मनुष्य की देह इस 84 के चक्कर से छूटने का द्वार है। और जब हमें ये द्वार मिलता है, ये मनुष्य की देह भगवान प्रदान करते हैं, तो हम सभी को भी इस संसार के काम क्रोध लोभ मोह की खुजली चलने लगती है और इस संसार के जंजाल में फंसकर हम ये द्वार ऐसे ही छोड़ देते हैं। अंत में होता क्या है, अंत में फिर पछताना पड़ता है। अंत समय जब व्यक्ति का आता है तो हर एक व्यक्ति फिर रोता है कि मैं जीवन भर भगवान का भजन कर लेता तो कितना अच्छा रहता। अंत में पछताना नहीं पड़ता, अंत में रोना नहीं पड़ता। आज किसी से कहो कि भगवान का भजन करो तो लोग कहते हैं भजन तो बुढ़ापे में किया जाता है। बुढ़ापे की क्या लेखा जोखी करवा के आए हो कि बुढ़ापा पक्का ही आएगा। यहाँ जीवन का एक पल का भरोसा नहीं है। कोई बाल अवस्था में चला जाता है, कोई युवावस्था में चला जाता है, कोई वृद्धावस्था में चला जाता है। जिस दिन हम इस संसार में आए थे उसी दिन हमारी जाने की तारीख पक्की हो गई थी कि हमें जाना कब है, लेकिन बात इतनी है कि वो तारीख हमें पता नहीं है। आज व्यक्ति यदि रात्रि में सोया है तो सुबह की गारंटी नहीं है कि वो सुबह जाग पाएगा या नहीं जाग पाएगा। कई बार लोग कहते हैं ना कि महाराज उनको तो कुछ नहीं हुआ था, रात्रि में सोए थे तो सुबह जागे ही नहीं। कोई सोते ही सोते चला जाता है, कोई चलते फिरते चला जाता है। घर से निकले हैं, रास्ते में जा रहे, खबर आई कि कोई दुर्घटना हो गई। ये सब पहले से भगवान ने लेखा जोखी कर रखी है कि कब किसको जाना है। इसलिए भजन को बुढ़ापे के लिए मत छोड़ो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन करेंगे। भगवान का भजन बाल अवस्था से ही प्रारंभ करना चाहिए। देखो भजन का फल 3 प्रकार से मिलता है। जो बाल अवस्था में बचपन में जो भजन किया जाए उस भजन का फल अमृत के बराबर मिलता है। और युवावस्था जवानी में जो भजन किया जाए तो उस भजन का फल दूध के समान मिलता है। और वृद्धावस्था बुढ़ापे में किए हुए भजन का फल पानी के समान मिलता है। और पानी का तो कोई भरोसा भी नहीं कि पानी मिल जाए या ना मिले, क्योंकि किसी बुजुर्ग व्यक्ति के पास जाकर थोड़ा बैठकर उनका अनुभव लिया करो कि वृद्धावस्था होती कैसी है। वृद्धावस्था में ये देह साथ नहीं देती। मुख से कहोगे राम निकलेगा आम, ऐसी वृद्धावस्था हो जाती है। इसलिए भजन बुढ़ापे के लिए ना छोड़ो, जब जागे तभी सवेरा, जब सुध आई तब भगवान के भजन में लग जाओ। अंत के लिए भजन नहीं है, भजन तो प्रारंभ से ही भगवान के नाम में लग जाना चाहिए, प्रभु के भजन में लग जाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं महाराज कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापे का कोई पता नहीं है कि बुढ़ापा आएगा या नहीं आएगा। इसलिए जब समय तब लग जाओ भगवान के भजन में। हो कीर्तन, हो कीर्तन, ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने
कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। बांकी बिहारी लाल की अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। बुढ़ापे की स्थिति क्या होती है, आंखों से दिखना कम हो जाता है। अब आप सोचो कि बुढ़ापे में जाकर वृंदावन में ठाकुर जी के दर्शन करेंगे या अयोध्या में राम जी के दर्शन करेंगे तो आदमी जैसे तैसे चला भी जाए, वृंदावन चला जाए। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हर एक व्यक्ति को गर्भगृह में जाके भगवान के दर्शन मिल जाए। भगवान के दर्शन तो दूर से ही सबको मिलते हैं। अब आंखों से दिखता ही नहीं है तो भगवान को क्या देखें, क्या प्रभु के रूप को निहारे कि भगवान का रूप कैसा है, स्वरूप कैसा है। इसलिए बुढ़ापे के लिए ना छोड़ो कि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा करेंगे। बुढ़ापे में तो आंखों से दिखना भी बंद हो जाता है। अब आँख हुई बेकार दर्शन करने को लाचार। 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 दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ दर्शन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। सुनने को लाचार। सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ सत्संग सुनो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। 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 हो कीर्तन कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। ताली से बात करते हैं।
कीर्तन में बैठे, कीर्तन में आपसे बोल दिया जाए कि भैया ताली बजा लो, तो 2-4 बार ताली बजा भी लोगे। और लेकिन यही आपसे वृद्धावस्था में कहा जाए कि अब ताली बजाओ, सो ताली बजेगी? देखो मैया कह रही बिल्कुल नहीं बजेगी, अभी तो बजती नहीं है, बुढ़ापे में कहां से बज जाएगी। इसीलिए भजन को बुढ़ापे के लिए नहीं छोड़ना चाहिए कि ना बुढ़ापे में कीर्तन करेंगे, बुढ़ापे में सत्संग में ताली बजाएंगे, सो तो होने वाला नहीं। क्योंकि हाथ अभी थोड़ा बहुत साथ दे भी दें, बुढ़ापे में नहीं देंगे। अब हाथ हुए बेकार, ताली बजाने को लाचार। 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 ताली ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ताली बजाओ जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। ओ कीर्तन करो जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है, बुढ़ापा किसने देखा है। नहीं, ऐसे नहीं, एक बार दोनों हाथ ऊपर खड़े करके सभी मिलकर भगवान का नाम गाते हुए बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय श्री राम। महाराज, भगवान का भजन यदि करना है तो बुढ़ापे पर मत छोड़ो कि बुढ़ापे में भगवान का भजन किया जाएगा। क्योंकि बुढ़ापे में भगवान का भजन नहीं होता। जिसने बाल अवस्था में भगवान को याद किया होगा तो उसको जवानी में भी भगवान की याद आएगी, और जिसने बाल अवस्था जवानी में भगवान का भजन किया होगा, भगवान को याद किया होगा, तो उसको बुढ़ापे में भी भगवान की याद आएगी। जिसने ना बाल अवस्था में भगवान को याद किया, ना जवानी में भगवान का भजन किया, तो आप सोचो बुढ़ापे में भगवान की याद आ जाए तो बुढ़ापे में भगवान की याद आने वाली नहीं है। बुढ़ापे में भी इस संसार की माया ही पकड़ के रखेगी, इस संसार की माया ही जकड़ के रखेगी। इसलिए धीरे धीरे बाल अवस्था से ही भजन करना प्रारंभ कर देना चाहिए। जब जागे तब, जब सुध आई तभी सवेरा। अब ये नहीं कहते कि भजन करने के लिए आप सारे काम धाम छोड़ के माला लेकर भजन करने के लिए बैठ जाओ ना। ये जरूरी नहीं है कि आप माला लेकर ही भगवान का भजन करो। आप संसार के कर्म भी करते रहो। कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखहु जहाँ कृपा निधाना। आप कर से, हाथों से संसार के कर्म करते रहिए। आप चित्त को, अपने मन को भगवान के चरणों में लगा लीजिए। संसार के कर्म भी हो जाएंगे और भगवान का भजन भी हो जाएगा। तो भजन करने के लिए कोई संसार, घर परिवार छोड़कर अलग से समय निकाल के भजन नहीं करना होता है कि अलग से समय निकालो तभी भजन होगा ना। आप घर के कर्तव्य भी निभाइए, घर परिवार में रहिए,
बस मन से भगवान को याद करते रहिए। आप मान लीजिए घर में कोई काम कर रहे हैं, आप रोटी बना रही हैं घर में, सोच लीजिए तो आप रोटी कैसे बना रही, हाथों से तो रोटी बनाओगी ना कि मुख से रोटी बनाओगी? मुख से तो रोटी नहीं बनाओगी ना, रोटी हाथों से बनना है। और भजन कहाँ से करना है? भजन हाथों से नहीं करना, भजन मुख से ही करना है, भजन जिह्वा से करना है। आज हमारे भैया जी लोग कहीं बाहर कामकाज करने के लिए जा रहे हैं, तो हाथों से तो काम करोगे, जिह्वा से तो काम करना नहीं है। तब जिह्वा से भगवान का स्मरण करते रहिए, मन से भगवान को याद करते रहिए। ऐसे ही धीरे धीरे जीवन में भजन बनने लगेगा। एक साथ भजन नहीं होता कि एक साथ भजन हो जाए, धीरे धीरे प्रयास कीजिए। कभी दिन में आपने सोचा 10-20 बार भगवान का नाम लिया, ऐसे धीरे 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 बढ़ता रहेगा। तो बस प्रयास करते रहिए भगवान का भजन करने का। निरंतर प्रयास करोगे तो जीवन में भजन आ जाएगा, प्रभु की भक्ति आ जाएगी। तो यहाँ पर भागवत जी के महत्व में प्रथम दिन की कथा में महत्व की चर्चा होती है। तो भागवत जी के महत्व में प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया है कि भगवान का रूप कैसा है, इस संसार में किस रूप में प्रभु विराजित है। प्रथम श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया है कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वभूतपत्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। भागवत जी का पहला श्लोक। प्रथम श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन किया है कि भगवान का रूप कैसा है। कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। अब सच्चिदानंद शब्द में 3 शब्द आते हैं, सत, चित और आनंद। अब विचार कीजिए सत्य किसे कहते हैं? सत्य कहिए जो बिल से नहीं, जिसका ना ही कभी जन्म होता हो और ना ही कभी मृत्यु होती हो। सत्य आदि और अंत से परे होता है। हम आप सत्य नहीं है, क्योंकि हमारा जन्म भी होता है और हमारी मृत्यु भी होती है। तो सत्य भगवान का स्वरूप है। भगवान का ना कभी जन्म होता है और ना ही प्रभु की कभी मृत्यु होती है। आज हम हैं तो आज भी परमात्मा है, आज भी भगवान है। कल जब हम इस संसार में नहीं रहेंगे तो कल भी भगवान रहेगा, परमात्मा रहेगा। और जब हम इस संसार में नहीं थे तब भी भगवान था। तो भगवान आदि और अंत से परे है, इसलिए सत्य स्वरूप भगवान का कहा। इस संसार में सत्य स्वरूप है परमात्मा। फिर दूसरा शब्द कहा चित। चित का अर्थ होता है चैतन्य। भगवान चैतन्य है। चैतन्य का अर्थ जानते हैं क्या होता है? आज यदि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाके भगवान के दर्शन करते हैं, तो भगवान को देखकर क्या भाव आता है हमारे मन में? भगवान को देखकर हमारे मन में भाव आता है कि ये तो पत्थर की मूर्ति है, या ये पीतल की मूर्ति है, या ये अष्ट धातु की मूर्ति है। ऐसा भाव हमारे मन में आता है मंदिर में भगवान को देखकर। लेकिन भागवत जी में व्यास जी ने कहा कि भगवान चैतन्य है, अर्थात भगवान पाषाण नहीं है, भगवान पत्थर नहीं है, भगवान पीतल नहीं है, भगवान अष्टधातु नहीं है, भगवान चैतन्य है।
आप यदि चाहो, आपके हृदय में भक्ति आ जाए, तो जिस प्रभु को आज आप पत्थर स्वरूप में देख रहे हैं ना, आपके हृदय में यदि प्रेम आ जाए तो वो पत्थर भी बोलने लग जाता है। ऐसा चैतन्यता का भगवान का रूप है। तो भगवान को कभी ना पाषाण नहीं कहना चाहिए। मंदिर में जाके कभी ऐसा भाव मन में नहीं लाना चाहिए कि ये तो पत्थर है, ये तो मूर्ति है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है कि भगवान को मूर्ति कहना भी अपराध लगता है, मूर्ति कहना भी पाप लगता है। मूर्ति नहीं कहना चाहिए प्रभु को, भगवान का श्री विग्रह होता है। तो आप मंदिर में जब जाओ तो मंदिर में भगवान को देखकर हमारे मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि तो पाषाण है, अष्ट धातु है ना। भगवान चैतन्य है। जो प्रभु खड़े हैं वो देख रहे हैं हमें, वो सुन रहे हैं हमें, हमारे कर्मों को जान रहे हैं कि हम क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। बस यहाँ पर बात इतनी है, हमारे हृदय में वो भाव नहीं आता कि प्रभु हमें देख रहे हैं। जिस दिन हमारे हृदय में वो भाव आ जाए कि प्रभु सच में विराजे हैं, तो उस दिन प्रभु भी बोलने लग जाए। बस बात इतनी है, हमारे भाव की बात है। हम कहते हैं भगवान होते ही नहीं है, भगवान आते ही नहीं है। बस बात इतनी है, तुम बुलाओ तो सही। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, मीरा की तरह तुम बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। हम कहते हैं भगवान आते नहीं है, मीरा की तरह हृदय में भाव प्रकट करके तुम बुला कर तो देखो प्रभु कैसे प्रकट नहीं होते, प्रभु कैसे नहीं आते। आज किसी से कहो कि भगवान को पहले भोग लगाया करो फिर भोजन किया करो, लोग कहते भगवान थोड़ी ना खाते हैं। ऐसा आपका भाव है कि भगवान खाते नहीं है। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बेर सबेरी के जैसे खिलाते नहीं। सबरी ने तो झूठे बेर खिलाए हैं भगवान को, और प्रेम के बस में आकर भगवान ने सबरी के झूठे बेरों का भोग लगाया है। बस हमारे हृदय में महाराज वो भाव नहीं है, जिस भाव से प्रभु प्रकट हो जाएं, जिस भाव से प्रभु हमारे पास में आ जाएं। ये दुनिया वाले इतने मतलबी हैं, इतने स्वार्थी हैं। आज यदि कोई संसार का व्यक्ति आपको एक घड़ी गिफ्ट दे देना, उसको 1000 बार आप धन्यवाद बोलोगे, भैया आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतनी सुंदर घड़ी गिफ्ट में दी। एक घड़ी देने वाले को आप 10 बार धन्यवाद बोलते हो, उस घड़ी को पहनने के लिए इस परमात्मा ने हाथ दिया है, कभी उस परमात्मा को जाके धन्यवाद कहते हो? प्रभु बड़ा अच्छा किया, आपका धन्यवाद, आपने मुझे हाथ दिए। किसी को तो प्रभु ने हाथ भी नहीं दिए। आज कोई नाक की नथनी हमें गिफ्ट में कर दे तो उसको हम धन्यवाद कह देंगे, भैया धन्यवाद, बड़ी सुंदर नथनी गिफ्ट में की है। लेकिन महाराज नथनी पहनने के लिए जो नाक प्रभु ने दी है, उस प्रभु को कभी धन्यवाद कहते हो? उसको कभी नहीं कहते धन्यवाद। कभी उसको भी कहा करो, उनको तो हम मानते नहीं है कि भगवान है भी या नहीं है। इस संसार में एक पत्ता भी बिना भगवान की मर्जी के नहीं डुलता है। वायु भी चलेगी तो भगवान की मर्जी से ही चलेगी। बस हम स्वीकार नहीं करते हैं कि प्रभु है या नहीं। आप एक बार हृदय में स्वीकार करके तो देखो, एक बार भगवान को चैतन्यता के भाव से पुकार कर तो देखो। चैतन्यता के भाव से भगवान को आप मना कर तो देखो, कैसे प्रभु प्रकट नहीं होते, कैसे प्रभु कृपा नहीं करते।
प्रभु कृपा करेंगे तभी। आज एक हाड़ मांस की देह से हम कितना प्रेम करते हैं। ये जो संसार के संबंध हैं, जिनको हम अपना कहते हैं, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सारे हाड़ मांस की देह तो हैं। एक दिन आग लगेगी, सब राख बन जाने हैं। इस हाड़ मांस की देह के पुतलों से हम इतना प्रेम करते हैं कि इनके बिना कुछ नहीं है हमारे जीवन में। जिस परमात्मा ने सर्वस्व हमें दिया है, जो परमात्मा सर्वस्व हमारे जीवन में है, उसका कभी हम एक बार नाम भी नहीं लेते। तो भगवान संसार में चैतन्य स्वरूप है, हर जगह प्रभु है। बस भाव इतना है कि आपके हृदय में वो प्रेम है, जिस प्रेम से प्रभु प्रकट होकर बोलने लग जाए। आपके हृदय में वो भाव है, जिस भाव से प्रभु बोलने लग जाए। वो भाव नहीं है। कमी कहीं है तो भगवान की कृपा में कमी नहीं है, कमी हमारे मन के भाव में कमी है। क्योंकि हम संसार में सबसे प्रेम करते हैं पर भगवान से प्रेम नहीं करते। तो कहा चित्त अर्थात चैतन्य, भगवान संसार में चैतन्य स्वरूप है। फिर तीसरा शब्द कहा आनंद। संसार में आनंद कहाँ है, सुख कहाँ है? आजकल लोग संसार में सुख की खोज करते हैं कि संसार की क्रियाओं में सुख मिलेगा। लेकिन एक बात आपको बताएं, ये जो संसार है, ये जो कलयुग है, इसका दूसरा नाम है दुखालय। और दुखालय में केवल मात्र दुख ही दुख भरे हुए हैं। संसार में सुख नहीं है। सुख कहीं पर है, आनंद कहीं पर है, तो वो केवल मात्र भगवान के श्री चरणों में आनंद है। जो सच्चिदानंद स्वरूप है प्रभु, तो केवल मात्र भगवान के चरणों में आनंद है और कहीं संसार में आनंद नहीं है। तो कहा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। भगवान ब्रह्मा के रूप में इस संसार को बनाते हैं, विष्णु के रूप में इस संसार का पालन पोषण करते हैं और शिव के रूप में इस संसार का संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। फिर कहा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस संसार में 3 प्रकार के ताप हैं और आज जो हमें दुख सुख की प्राप्ति होती है, इन तीनों प्रकार के तापों से ही दुख सुख की प्राप्ति होती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। ये 3 प्रकार के ताप हैं और इन तापों का प्रभाव क्या है? कहा महाराज, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। आज आप किसी से भी पूछ लो कि भैया आपको सुख है, तो सबका यही जवाब मिलेगा। किसी को तन में पीड़ा है, किसी को कोई बीमारी लगी है, किसी को मन में पीड़ा है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, किसी के जीवन में धन का अभाव है। तो संसार में सुखी कोई नहीं है। हर एक व्यक्ति को किसी ना किसी चीज का दुख लगा हुआ है। इस संसार में कोई सुखी है तो वो केवल मात्र जो भगवान के चरणों में बैठे हैं, जो भगवान के दास हैं, केवल वही संसार में सुखी हैं। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सो जानियो जाको राम नाम धन होए। वही संसार में धनवान है, वही संसार में सुखी है जिसके पास भगवान के नाम का धन है, जिसके पास भगवान के नाम की संपत्ति है। केवल मात्र वही व्यक्ति इस संसार में सुखी है और बाकी सभी दुखी है, कोई सुखी नहीं है। तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान का रूप कैसा है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे।
तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है। आज कथा का पहला दिन था और व्यवस्थाएं बनाने में भी समय लग गया, क्योंकि कोई छोटा मोटा आयोजन तो होता नहीं, हजार व्यवस्थाएं होती है इसमें बनाने में। और ये जो कथा हो रही है ये किसी एक व्यक्ति की कथा नहीं है, आप सभी की कथा है। आप घर घर के इसमें यजमान हैं, आप सभी का ये आयोजन है, तो आप सभी चाहें तो इसको बड़ा सुंदर बना दें और आप सभी चाहें तो इसको बिगाड़ भी लें, आपके हाथ में है। देखो, भगवान की इच्छा थी तो कथा तो प्रारंभ हो गई। अब भगवान की कृपा से कथा तो हो गई प्रारंभ और कथा होगी, लेकिन अब इसको भव्य बनाना, सुंदर बनाना, ये सब आपके हाथ में है। आप सभी इस कथा के यजमान हैं और माँ काली मैया के सुंदर प्रांगण में एक कथा का सुंदर आयोजन हो रहा है। तो एक भाव मत आप विचार कीजिए कि कोई एक व्यक्ति इस कथा को करा रहा है ना, आप सभी के सहयोग से कथा हो रही है। तो जैसे अभी तक आप सभी ने इस कथा में सहयोग किया है, ऐसे आगे भी आप इस कथा में सहयोग करें, ताकि आनंद पूर्वक 7 दिन बीत जाएं। पता नहीं लगेगा कब 7 दिन बीत जाएंगे, अभी तो प्रारंभ है। धीरे धीरे कहते हैं कथा, भगवान की भक्ति ऐसी है कि यहाँ आनंद घटता नहीं है। आज थोड़ा कम आनंद आया है, कल थोड़ा ज्यादा आएगा, परसों थोड़ा और ज्यादा आएगा, तो दिन पर दिन आनंद बढ़ता जाता है। तो भगवान ने आप सभी के ऊपर कृपा की है कि आप सबके बीच प्रभु की पावन कथा आज प्रारंभ हुई है। कल से जो कथा का समय रहेगा वो 7 बजे से 10 बजे तक का कथा का समय रहेगा। आप सभी को कितने बजे आना है? 7 बजे नहीं आना है आप सभी को, 7 बजे तो हमें आना है, हमारा समय है 7 बजे का। देखो, जिनको यहाँ पे व्यवस्थाएं करनी होती उनको आना है 6 बजे और हमारी माताओं को 6:30 बजे आना है। आपके लिए आधे घंटे की और छूट, आप 6:30 बजे आ जाओ। 7 बजे हम मंच पर आ जाएंगे और 7 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। 7 से 10 बजे तक हम भगवान की पावन कथा को श्रवण करेंगे और कल से सीधा वृंदावन से पधारी बड़ी सुंदर झांकियों का भी भगवान का हम आप सभी दर्शन करेंगे। नित्य प्रति भगवान की नई नई झांकी का हम सभी को दर्शन करने का सुंदर सौभाग्य भी यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आइए 2 मिनट सभी भगवान का नाम गाते हुए आज की आरती की ओर चलेंगे। आज की कथा को यही विश्राम करेंगे और कल पुनः 7 बजे से 10 बजे तक सभी अधिक से अधिक संख्या में पधारें, भगवान की पावन कथा को श्रवण करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाएं। और 2 मिनट सभी मिलकर भगवान के पावन नाम को गाते हुए श्री राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर खड़े करेंगे और मिलकर प्रभु के पावन नाम को गाएंगे। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। हम हो गए राधा रानी के। ऊंचे बरसाने वाली के। ऊंचे बरसाने वाली के। हम हाथ उठा
राधे। इसको बढ़ाइए भैया, बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही है। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे। इस बॉक्स में इधर तो बिल्कुल आवाज नहीं, इनको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिए। श्री राधे राधे जय राधे श्री राधे। हम कल भी राधा रानी के, कल भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के, हम आज भी राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। कौन कौन राधा रानी का हुआ है? कौन कौन राधा रानी का हुआ है? हाँ, दोनों हाथ ऊपर खड़े करके जो राधा रानी के हुए हैं, सीधे सीधे हाथ करके। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। कोई बुरा कहे या भला कहे, कोई बुरा कहे या भला कहे, कोई बुरा कहे या भला कहे। कोई बुरा कहे या भला कहे। आज कहता हूँ सो कहता रहे, आज कहता हो तो कहता रहे, आज कहता हूँ सो कहता रहे, आज कहता हो तो कहता रहे। हम झूम झूम कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम झूम झूम कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम हाथ उठा कर कहते हम हो गए राधा रानी के। हाथ ऊपर खड़े करके राधा रानी का नाम गाते हुए विश्राम की आरती में प्रवेश करेंगे। जय राधे 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 जय जय श्री राधे। श्री राधे आरती दीजिए। नीचे से ही करना है अरे तबा जाना फोन करो। श्री राधे। आरती के लिए सभी यथास्थान खड़े हो जाएं, खड़े होकर भगवान की आरती में सम्मिलित हो। ए साइकिल भाई, साइकिल वाले भाई, आप कृपया साइकिल बाहर करें। साइकिल वाला भाई, आप कृपया साइकिल बाहर करें। बोली बांके बिहारी लाल की हरि ओम। नः चंद्रमा मनसो जाति चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्रा द्वादश प्राणिशुमुखः गगनेन जायतः। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी
आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आपको मनाऊं प्यारे यही गुण गाऊं। आपको मनाऊं प्यारे तेरा गुण गाऊं। सेवा के बिहारी तेरी आरती गाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे। 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 प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। मैं बंसी पे पलवल जाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों में शीस नवाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। श्रीयुगल चरण की दर्शन पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। आहे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। ओ संग सोहे भानु दुलारी। संग सोहे भानु दुलारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। ललिता विशाखा सखियां प्यारी। मैं वास सदा दावन पाऊं। तेरी माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। हे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भजविग्रहारं सदा वदन्तं भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता दुर्गा त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देव। एक बार सभी दोनों हाथ